डॉक्टर तारिक साहब, साबका डिप्टी स्पीकर मलिक साहब, गौरी शंकर जी अपने दस्ते मुबारक से दर्शन जी को हार पहनाते हुए, अनायत परवेज जी हमारे साथ हैं सब डिविजन बनी के दूर दराज इलाका से जो कांथल पंचायत से ताल्लुक़ रखते हैं दर्शन कुमार। एक जाने पहचाने फेस है, यहाँ से यूथ आइकन है और इन्होंने 19 साल के लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस से रिज़ाइन किया है। क्या कुछ वजूहात रही हैं इनसे हम जानते हैं आज। वेलकम दर्शन जी। भट्ट साहब शुक्रिया आपका, जैसा कि आप मेरे साथ रूबरू हुए और मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। मैंने 2005 में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। 11 सितंबर 2024 को मैंने कांग्रेस पार्टी का खैरवाद कह दिया। मैं कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर का यूथ कांग्रेस का स्टेट का कोऑर्डिनेटर रहा हूं और डिस्ट्रिक्ट कठुआ का डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का मैं सेक्रेटरी के अहदे पे मैंने काम किया था आज तक। तो क्या कुछ ऐसी वजूहात बन चुकी हैं, अब असम्बली इंतखाबात भी आने वाले हैं और डाउनग्रेड की है स्टेटहुड हमारी जम्मू कश्मीर की, और आप जैसे यूथ का इंडियन नेशनल कांग्रेस से और जो अलायंस का भी हिस्सा है इंडिया अलायंस से रिज़ाइन करना, क्या वजूहात रही? मैं भी नहीं चाहता था कि मैं पार्टी से रिज़ाइन करता, क्योंकि बड़ा अरसा होता है 19-20 साल एक पार्टी में लगाना। लेकिन कांग्रेस पार्टी की कुछ पॉलिसियां ऐसी थी मुझे जो गलत लगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद होगा, बनी अवाम को सबको पता है कि जैसे 2014 का जो इलेक्शन हुआ असम्बली का, तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो ग्राउंड के वर्कर थे, जो ग्राउंड के डेलीगेट थे, ग्राउंड पे जो कांग्रेस पार्टी को चला रहे थे, तो ग्राउंड वर्किंग या ग्रास रूट का कांग्रेस पार्टी को कोई पता नहीं होता। उस वक्त भी इन्होंने क्या किया कि जम्मू से एक पैराशूटर भेज दिया यहाँ। उसने, आप सबको पता है कि 1200 या 1300 वोट लिया था उन दिनों। मैं उस वक्त भी, जैसे कोई कन्वेंशन हुआ करते थे कठुआ में या जम्मू में, जो भी कन्वेंशन हुए, मैंने वहाँ भी आवाज़ उठाई। मैंने कहा सर ऐसा मत कीजिए। मैंने जैसे उस वक्त हमारे ये स्टेट के प्रेसिडेंट हुआ करते सोई साहब, मैंने कठुआ कन्वेंशन में उनको कहा, मैंने कहा सर ये आप गलत कर रहे हो। मैंने कहा ऐसा कैंडिडेट मत दो हमें। मैंने कहा हमें लोकल बंदा चाहिए, मतलब कि जो लोगों से जुड़ा हो, और हमें अपने बनी का कैंडिडेट चाहिए। वैसा ही इस बार, क्योंकि मैं पार्टी की, मेरे पास 2 ओहदे थे, लेकिन आज की डेट में मुझे पार्टी के किसी भी बंदे ने, जब पार्टी के जितने भी लोग हैं बनी के, किसी भी आदमी को पूछा नहीं गया, कि संपर्क नहीं किया किसी के साथ भी कि किसको मैंडेट करना है या क्या है। ग्राउंड और किसी पार्टी में होता है, एक सिस्टम होता है, पार्टी के ऑब्जर्वर आते हैं, पार्टी को पूछ के ही काम किया जाता है कि किस कैंडिडेट की क्या सिचुएशन है। और आप दो कैंडिडेट क्या होता है, मैंडेट पब्लिक होती है, पब्लिक को बिना पूछे ये चीज़ें करना, मैंने उस वजह से पार्टी का खैरवाद कर दिया है। तो और जो आज आपने DPAP का दामन थामा है एक मजबूत लीडरशिप के अंडर, जी। क्या कहेंगे और क्या यहाँ रुझान है लोगों का इस वक्त जो बनी के अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन चुका है? देखिए भट्ट साहब, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं, जब हमारे सुभाष गुप्ता जी एक्स MLC जो हैं, उनके साथ मैंने 16 साल काम किया, क्योंकि गुप्ता साहब 16 साल डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट रहे। मैंने उनके अंडर काम किया, आज़ाद साहब के साथ काम किया। फिर मैंने ये निर्णय लिया कि मैं किस लीडर के साथ चलूँ। बनी में ऐसा कौन सा लीडर है जो कास्टिज़म पे विश्वास ना रखता हो, जो मतलब कि हर धर्म, हर जाति और हर मजहब के लोगों को एक साथ लेके चलने वाला है। इसके लिए मैंने तकरीबन 15 दिन फ़ोन किए पूरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, जितने भी मेरे साथ लोगों का रब्ता था, जो भी मेरे कंटेक्ट में थे लोग, उन सब ने मुझे यही राय दी कि गौरी शंकर साहब भी एक ऐसे शख्सियत हैं जिनके साथ हर धर्म, हर जाति और हर मज़हब के लोग चल रहे हैं। और मुझे भी लगा कि मुझे इनके साथ चलना चाहिए, क्योंकि गौरी शंकर के साथ आने का मेरा ये कारण है, क्योंकि मैं गौरी साहब के साथ इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि ये कास्टिज़म पे विश्वास नहीं रखते हैं, ये उस माता रानी के पुजारी हैं, क्योंकि इनके साथ हर धर्म, हर जाति और हर मज़हब के लोग हैं। और मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जिस कैंडिडेट के साथ हर धर्म, हर जाति के लोग होते हैं, वही कैंडिडेट जो है वो विजय हासिल करता है। तो किस तरह का आपका जो अंडर गौरी शंकर अगर जीत कर जाते हैं तो इस सब डिवीज़न बनी को लेकर लोगों के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने में कितना कामयाब रहेंगे? और कल हमने देखा रैली भी हमारे सामने है, जन सैलाब उमड़ के पहुंचा था इस सब डिवीज़न बनी के अंदर दूर दराज इलाकों से। और इस लीडरशिप की बात करें, आज़ाद जो मैन ऑफ डेवलपमेंट है और इंटरनेशनल कद है, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया और बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड, और जिसको मोदी साहब ने सलूट किया और रो रहे थे वो जब उनका वहाँ टेन्योर ख़त्म हुआ था। और उसके साथ
मलिक साहब भी हैं, यहाँ के एक पब्लिक फेस है, मैन ऑफ डेवलपमेंट है। अगर बनी की इतिहास की बात की जाए तो कैसी लीडरशिप आप देखते हैं ओवरऑल? देखिए भट्ट साहब ने सही पूछा। जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब मतलब जम्मू कश्मीर के ही लीडर नहीं है, इनको पूरा देश तो जानता ही है, हमारा हिंदुस्तान हमारा भारत तो जानता ही है, लेकिन विदेश के लीडरान या विदेश के लोग भी जानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद शख्सियत है। गुलाम नबी आज़ाद साहब आपको पता है जिस वक्त 2.5 साल वज़ीर आला रहे जम्मू कश्मीर के, इन्होंने मतलब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का इनकलाब लाया और इतनी बुछार की कामों की आपको पता है कि 5 मेडिकल कॉलेज इन्होंने दिए। बनी में ITI कॉलेज गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है, डिग्री कॉलेज आज़ाद साहब की देन है, तहसील को दर्जा दिलवाना आप सबको पता है कि हमें बनी की आवाम को एक PRC बनाने के लिए बसोली दौड़ना पड़ता था, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब की वजह से बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। ये रोशनी एक्ट स्कीम आज़ाद साहब की देन है, टूरिज़्म को मैप पे लाना आज़ाद साहब ने, आपको पता अरबों की बिल्डिंग है आज़ाद साहब की देन है बनी में। और मलिक साहब, रही बात मलिक साहब की, मलिक साहब ने भी अपने कार्यकाल में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। 1300 नौकरियाँ दिलवाई, ये वो तो सारी बनी को पता है, किरड़ू भर्ती करवाई, बहुत से काम किए। लेकिन मैं अपनी कांथल पंचायत की बात करूं, गुलाम हैदर मलिक साहब को शायद मुझे लगता है कि कांथल से कम वोट मिला था, लेकिन अगर इन सभी लीडरानों को मैं कंपेयर करूं तो मलिक साहब के काम आज भी मुझे ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे कांथल में बिजली मलिक साहब की देन है। चौरी शिव मंदिर जो है, शंकर भगवान का मंदिर जो है, वहाँ ग्राउंड देना मलिक साहब की देन है। और जो सब सेंटर हमारा कांथल में है वो मलिक साहब की देन है। तो बाकियों के काम तो मुझे दिखे नहीं आज तक। तो क्या ये चेंज हो सकती है? सब डिवीज़न और लोही मल्हार के लोगों ने फैसला कर लिया है कि इस बार ऐसे लीडर को जिताया जाए, जैसा आपने कहा कि हर धर्म के लोगों को साथ लेकर चलते हैं और विकास के पुरुष कहलाएंगे इस दूर दराज इलाके। बिल्कुल भट्ट साहब, इस बार डेफिनेटली जीत है, मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि गौरी शंकर साहब अकेले नहीं हैं, इनके साथ आज़ाद साहब, गुलाम हैदर मलिक साहब और गौरी शंकर साहब, ये सब मिल के बनी के डेवलपमेंट कराने में कोई कसर नहीं रखेंगे, ये मैं आपको श्योर करता हूँ। लोगों को क्या आप लोही मल्हार के दूर दराज के लोगों को जो अक्सर शिकायत करते हैं महरूम रखे गए हैं, और बनी तहसील के लोगों के, डुगन ब्लॉक के, डुगैनी के सब लोगों को आप क्या यहाँ से आदेश देंगे कि कैसे वोटिंग करना है और क्या निर्णय लेना है? लोग भट्ट साहब खुद समझदार हैं। लोही मल्हार के लोगों ने, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा कंडक्ट है लोही मल्हार में, क्योंकि मुझे आज 20 साल पॉलिटिक्स करते हुए हो गए हैं, लेकिन लोही मल्हार के लोगों ने मुझे यही कहा कि यहाँ से हम मास्टर गौरी शंकर साहब को भारी अक्सरियत से जिताने वाले हैं, आप बनी के लोग देख लो। लेकिन मुझे क्लियर पता है, बनी के लोग भी समझदार हैं, उनको पता है कि मास्टर गौरी शंकर साहब, जिनको कोई भी किसी किस्म की लालच नहीं है, बेदाग लीडर हैं और अच्छे घराने से हैं, अच्छे घराने से बिलोंग करते हैं। बाकी जीत हमारी डेफिनेटली है। थैंक यू सो मच। ओके सर।